नमस्ते दोस्तों। अब तक हम भारत के कई राज्यों में जा चुके हैं, उत्तर, पश्चिम और दक्षिण की ओर। पर आज हम जाएंगे पूर्व की ओर। हमारे देश के ईस्टर्न पेनिनसुलर रीजन के एक स्टेट ओडिशा में है मेरा घर। महानदी के तट पर स्थित एक किला। इस किले का नाम है बाराबती किला। ये किला कटक के सबसे मशहूर पर्यटक आकर्षणों में से एक है और मैं इस किले का एक पत्थर हूँ। बलियात्रा मैदान के पास स्थित ये किला मिलेनियम सिटी के पश्चिम की ओर है। ये किला 120 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसकी संरचना की सुरक्षा के लिए इसमें 20 गज चौड़ी खाई भी है। ये क्षेत्र द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संरक्षित है। बाराबती का इतिहास कटक शहर के इतिहास के साथ जुड़ा हुआ है। कटका का एंग्लिसाइज्ड वर्जन है, जिसका अर्थ सैन्य छावनी या कैपिटल सिटी। ऐसा कहा जाता है कि कटक 2 ऐतिहासिक व्यापार मार्गों के चौराहे पर स्थित है, जिसने इस क्षेत्र के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस को बढ़ाया। 12वीं शताब्दी में राजा अंतवर्मन ने सोमवंशी डायनेस्टी को हरा दिया था और ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी की नींव रखी थी। उन्होंने कटक में अपनी राजधानी स्थापित की। इतिहासकारों का मानना है कि ये ईस्टर्न गंगा के राजा अनंग भीमदेव तृतीय ने 13वीं सेंचुरी की शुरुआत में बाराबती किला बनाया था। ये किला एक पॉलिटिकली सिग्निफिकेंट एंड इकोनॉमिकली वेल्दी क्षेत्र में होने के कारण इस राजवंश के शाही केंद्र के रूप में उभरा। परंतु लोक कथा की माने तो किले के ओरिजिन की एक अलग कहानी है। मदलपंजी, जो पुरी के जगन्नाथ मंदिर का इतिहास बताता है, इस किताब के अनुसार बाराबती किले की नींव 989 सीई में रखी गई थी। साथ ही कहा जाता है कि राजा अनंग भीमदेव तृतीय, जो उस समय चौद्वार पर शासन कर रहे थे, एक बार महानदी पार कर बाराबती गांव में उतरे, जहां पर उन्होंने एक बहुत ही अनोखी घटना देखी। एक बगुला या हिरण, जो एक मछली खाने वाला पक्षी है, एक बाज पर हावी हो गया। राजा ने इसे एक शुभ संकेत माना और अपनी राजधानी को कटक में शिफ्ट करने का निर्णय लिया। अफसोस है कि बाराबती किला आज अपने गौरवशाली अतीत की एक छाया मात्र बनकर रह गया है। वर्तमान में खड़ी संरचना में एक आर्च्ड प्रवेश द्वार, एक केंद्रीय टिला और एक खाई शामिल है। कंदहार होने के बावजूद इसके रूइंस अभी भी अतीत में एक भव्य परिसर के अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि बाराबती शब्द बाराहती शब्द से आया है, जिसमें 12 का अर्थ 12 है और हती भूमि मापने की एक लोकल मेजरमेंट है। बाराहती या 12 हती लगभग 102 एकड़ का क्षेत्र है। द प्लान ऑफ द स्ट्रक्चर इज स्क्वायर इन शेप। इस किले की दीवारों की चारों ओर की खाई पत्थर से कवर की गई है और कुछ स्थानों पर ये लगभग 20 मीटर चौड़ी भी है। इस खाई को गदा खाई के नाम से भी जाना जाता है। एएसआई के नेतृत्व में 1989 में इस स्थल पर खुदाई शुरू की गई थी। इस दौरान किले के परिसर के केंद्र टिले क्षेत्र में उन्हें एक महल मिला, जो खोंडोलाइट से बनाया गया था। बाराबती किले की सबसे डिबेटेड फीचर है इसका नवताला प्रासाद या 9 मंजिल के महल का अस्तित्व। ऐसा माना जाता है कि सूर्यवंशी राजवंश के राजा भुलबेंद्र मुकुंद देव, जिन्होंने 16वीं शताब्दी में ओडिशा पर शासन किया था, उन्होंने नवताला प्रासाद का निर्माण किया था। इसकी पुष्टि मुगल शाही इतिहासकार अबुल फजल के विवरण से होती है। अबुल फजल ने ऐन अकबरी लिखते समय इस क्षेत्र का दौरा किया था। उनके विवरण के अनुसार किले की निचली मंजिलें सैनिकों और नौकरों के लिए बनी थी और ऊपरी मंजिलों में शाही परिवार और नोबिलिटी रहते थे। मुकुंद देव का शासन समाप्त होने के बाद बंगाल के अफगान राजा सुलेमान करानी के जनरल
कला पहाड़ ने ओडिशा पर आक्रमण किया। उनके विजय के बाद बाराबती पर भी अफगान सेना ने कब्जा कर लिया, लेकिन किले को कोई भी नुकसान नहीं हुआ। कला पहाड़ ने आक्रमण के बाद ओडिशा को बंगाल सल्तनत में शामिल कर लिया, पर अफगानों को जल्द ही मुगलों द्वारा हटा दिया गया। मुगलों के शासनकाल के दौरान किले में कुछ एडिशंस किए गए। किले के परिसर के पूर्वी भाग में एक मस्जिद जोड़ी गई थी। मिड 18th सेंचुरी तक बाराबती किला मराठाओं के नियंत्रण में चला गया और 1803 में कॉलोनल हारकोट के नेतृत्व में एक अंग्रेजी सेना ने बाराबती किले पर धावा बोल दिया और मराठा सेना को हरा दिया। इस युद्ध का विवरण एक अंग्रेज सैनिक द्वारा लिखा गया है। वह उसे बाराबती किले को ऊंची प्राचीरों, कई मीनारों और गहरी खाई वाली एक दुर्जय संरचना के रूप में वर्णित करता है। ब्रिटिश कब्जे के बाद मेरे इस किले को पॉलिटिकल प्रिजनर्स की जेल में बदल दिया गया था, जैसे कि कुजंगा के राजा और सुरगर्ज के राजा को उनके परिवार के सदस्यों के साथ इस किले में सख्त कारावास में रखा गया था। किला जल्द ही अनुपयोगी हो गया और वैंडलिज्म एंड निग्लेक्ट के युग के मार्ग पर चला गया। किले के पत्थरों और सामग्रियों का उपयोग अंग्रेजों द्वारा कटक शहर में सड़कों, पुलों और तटबंधों जैसे सार्वजनिक कार्यों के निर्माण के लिए किया गया था। 1856 में मिस्टर शोर नामक एक ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट द्वारा संरक्षण का प्रयास किया गया था, लेकिन पहले ही भारी मात्रा में क्षति हो चुकी थी और बहुत कुछ बचाया नहीं जा सका। पर समय की मार मेरे इस किले की महिमा को कम नहीं कर पाई। बाराबती की गौरवशाली विरासत ओडिशा के लोगों के दिलों में आज भी जीवित और सुरक्षित है। आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हम आ गए हैं टुवर्ड्स द एंड। आज का एक सवाल है, बाराबती किले पर 3 युद्ध लड़े गए थे। क्या आप बता सकते हैं उन सभी युद्धों का नाम क्या था? जानिए और शेयर कीजिए हमसे जवाब ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids पर, और सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन द EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा। Now we conclude and move to the final segment of our episode, जहां हम पूछते हैं आपसे एक सवाल। आज का सवाल है, बेटवा नदी के प्रदूषण के कारण ओरछा किले को खतरा है। इसे बचाने के लिए क्या किया जा रहा है? बताइए हमें थ्रू आवर सोशल मीडिया हैंडल @EPlogKids एंड सब्सक्राइब करें फोर्टिफाइड को ऑन द EPlog मीडिया ऐप या अपने प्रेफर्ड ऑडियो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर। अलविदा।